अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ देखिएगा, यहाँ इस तरह के दे दिया है। अब यहाँ जो है आपको क्या करने हैं, ऐसे तो नहीं समझ में आ रहे हैं, लेकिन इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है। देख लीजिएगा, एक्स वाई इस साइड चला गया है, तो एक्स वाई को हम उस साइड ना लेकर इस साइड लेकर आए, ठीक है ना। तो देखिए कैसे आएगा सर, तो हम समझा रहे हैं। हमने बहुत सारे बेसिक में ये सवाल लगाए हुए थे। इधर इसके बीच के कुछ चीज नहीं होता तो क्या होता है, होता है कि नहीं। तो अब होता है जब उधर गुणा किया है तो दोनों से मतलब इस साइड आएगा तो क्या करेगा, बराबर के बाद और बराबर के इधर आता है तो चिन्ह बदल जाता है। उधर गुणा तो भाग। अगर बात करें ये बराबर हो गया, अगर यहाँ प्लस तो इस साइड क्या करे माइनस, अगर इधर माइनस तो इस साइड क्या करे प्लस, अगर इधर भाग तो इस साइड क्या करेगा गुणा, अगर इधर गुणा तो इस साइड क्या करेगा भाग करेगा। चिन्ह बदल रहे हैं, सेम वही से ही होगा। इधर घटाव तो इधर क्या करेगा जोड़, इधर अगर जोड़ तो इधर क्या करेगा घटाव, इधर गुणा तो इधर क्या करेगा, और इधर भाग तो इधर क्या करेगा गुणा। ऐसे चिन्ह बदल जाते हैं। तो सेम वही हम काम, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6x बटे में एक्स वाई प्लस 3y बटे में एक्स वाई बार इधर का लिख क्या बचेगा 6। देखिए एक्स वाई केवल एक में नहीं दोनों में भाग करेगा। क्या करेगा, दोनों में भाग करेगा। बात समझ में आ रहा है आपको। अगर ऐसे एग्जाम्पल समझना है तो समझ लीजिए कि आप मान के चलिए कि आपके भाई के शादी है और मामा जी 2 हैं। कितने हैं, 2 है ना। तो कार्ड तो दोनों को अलग अलग है, कार्ड तो दोनों को देना पड़ेगा ना। ये प्लस चिन्ह दिखाता है कि दोनों अलग अलग, तो कार्ड तो दोनों को देना पड़ेगा। तो सेम अगर भाग कर रहे हैं तो इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, ठीक है ना। अगर नहीं देते हैं तो फिर तो गुस्सा होना लाजिम है कि नहीं। अब चलिएगा, ये x से ये x खत्म, ये y से ये y खत्म, ऐसा हो जाएगा क्या 6 गुणे 1 बटे y प्लस 3 गुणे 1 बटे x बराबर कितना 6। अब मान लेते हैं ना, इसको ऐसे मान लेते हैं, ऐसे इसको कुछ और मान लेते हैं, इसको भी कुछ और मान लेते हैं। हमने ए बी ही क्यों माना, आप कुछ मानता, आज हम कुछ मानते हैं। यहाँ माना 1 बटे वाई बराबर सी तथा 1 बटे एक्स बराबर डी। हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना। हमने या हम अपने हिसाब से माना है, आप अपने हिसाब से माने, आप अपने हिसाब से माने, ठीक है ना। क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि सर जैसे लगा रहे वैसे क्वेश्चन हम भी लगाए, नहीं। सवाल को समझ लीजिए और मेथड अपने तरीके से बनाइए। सर ये तो रैखिक समीकरण पहले से है, तो फिर आप कहाँ रैखिक समीकरण है, कहाँ रैखिक समीकरण है। ये एक्स वाई तो इस साइड है, यहाँ से जब हम इधर लेकर आए थे यहाँ से रैखिक समीकरण दिखा क्या, ये रैखिक समीकरण दिखा क्या। यहाँ देखिए ना, यहाँ तो सब में, इसमें देखिएगा इस सब में क्या है चर है, सब में क्या है चर है। लेकिन समीकरण होने के लिए एक कोई पद अचर होना चाहिए, कोई पद क्या होना चाहिए अचर। तो जब हमने इसको अचर लेकर आया, यानी कोई एक संख्यात्मक मान होना चाहिए। क्या मान होना चाहिए, संख्यात्मक मान। तो यहाँ पर 6 बच गया, जब 6 बच गया तो देखिए, तो यहाँ समीकरण देखिए तो दिख रहे हैं। आपको लग रहा है कि रैखिक है, लेकिन नहीं। आपको यह भी लग रहा है ना कि रैखिक है ना, लग रहा है ना, लेकिन नहीं। ये समीकरण में हम एक अचर पद लेंगे। अगर इसको हम करना होगा तो यहाँ से देखिएगा एक्स वाई इधर गुणा किया तो इधर क्या करेंगे। अब इसी समीकरण का रूप देख लीजिएगा, एक्स बटे एक्स वाई प्लस 4y बटे में एक्स बटे वाई बराबर क्या बचेगा 5। अब यही समीकरण इस रूप का हो गया ना। हमने तो उतने गुणा कराए थे उतने तो मेरे हैं। वो जो समीकरण उसको 1 माननी है, इसको 2, वो दोनों को गुणा करा कर उतना ही पे आंसर आएगा। नहीं तो आ जाएगा, आपके तरीके अलग है। नहीं आप ठीक किए हैं, कोई मुश्किल ना है, लेकिन आपको ऐसे करने पड़ेंगे, ठीक है ना, तब जाके रैखिक सम आप जो बनेंगे रैखिक समीकरण। यहाँ से देखिएगा x से x, y से y खत्म। अब बात करें मेरे लाल, हमने इसको c, इसको क्या मान दी d। तो जहाँ x 1 बटे y है,
6 1/y है वहाँ c ले लिया, और प्लस तो प्लस 3 1/1 से वहाँ हमने क्या ले लिया d, अब बराबर क्या होगा 6। इक्वेशन इसको कितना मान ले 1, इक्वेशन इसको कितना मान ले 1 मान ले। अब चलिएगा सेम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 2 गुणे 1/y अब प्लस 4 गुणे 1/x बराबर कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा, अगर आप जानते हैं तो 2 आपने 1/y को क्या माना है c माना है, प्लस 4 तो 4 आपने 1/x को क्या माना है d, तब बराबर हो जाता है 5। इक्वेशन कितने बने ठीक। अब आप यहां से देखना है, आप बार बार ये पूछ रहे हैं कि सर आप विलोपन विधि ही क्यों लगा रहे हैं। चलिए अब हम प्रतिस्थापन लगाते हैं। क्या लगाते हैं प्रतिस्थापन लगाते हैं। विलोपन विधि बहुत आसान होता है, या आप ब्रज गुणन लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं ब्रज गुणन लगा। आपको हमने बताया था ब्रज गुणन का याद करने का बहुत अच्छी ट्रिक, x y और 1 b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1। आपको बताए थे ना आई ए वाला, ऐसे याद करने के लिए बताए थे ना कि नहीं बताए थे। 21 12 12 12 12 12 12 कहाँ है 21 से 12 12 12 12। हाँ तिरछा तिरछी जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 है, कितना हो जाएगा 21, फिर इधर 12 फिर 21 फिर 12 फिर 21। बताए थे कि नहीं। तो ये ब्रज गुणन है। अब यहाँ से अब b1 b2 c1 c2 के मान कहाँ आएंगे, तो आपको पता है समीकरण 1 और 2 से। चलिए हम प्रतिस्थापन बनाते हैं। यहाँ से चलिएगा, अगर हम बात करें समीकरण हमने 1 से चला, यहाँ से समीकरण 1 से हम प्रतिस्थापन बनाते हैं। समीकरण 1 से 6c बराबर 6 माइनस 3d। 3d क्यों लिया है, क्योंकि 3d है ना जोड़ किया है, तो क्या करेगा अभी बताया ना कि चेंज जाकर माइनस रहता है कि नहीं। अब चलिएगा अगर यहाँ c का खाली मान का तो 6 है ना गुणा, तो हम क्या करें हाँ, इसलिए c बराबर 6 माइनस 3d और बटा में कितना हो 6। इक्वेशन 1 2 3। आप कुछ ना कीजिए, c का मान उठाइए समीकरण किस में रख दीजिए 2 में। c का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिएगा 2c प्लस 4d। यहाँ देखिएगा c के जगह क्या रखना है, तो c के मान यहाँ दिया 2 गुणे 6 माइनस 3d बटे में 6 प्लस 4d बराबर कितने 5। अब कटाना चाहते तो कट जाएगा, ये 3 दूना 6। अब तो ध्यान से देखिएगा, या हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, तो 6 माइनस 3d बटा में 3 और 3 चौके 12, तो पूरा का हो जाएगा 3 चौका 12d बराबर कितना 5। ये समझ में आ रहा है ना ये कैसे हुआ है। यहाँ तो कुछ ना है तो क्या हो जाएगा 1। इसको हमने एक ट्रिक बताया था कि जब ऐसा रहो तो तिरछा तिरछी इसमें गुणा करता है 3 चौके 12, तब हो गया। आप एक जात को एक तरफ लेके आइए। आपने 3 रुपया कर्जा लिया है, 12 रुपया दुकानदार को दे रहे हैं, तो कितना रुपया देगा आप 9d बराबर। और 3 नीचे भाग किया है तो जा क्या करेगा 3 गुणे 5 है 6 प्लस क्या हो जाएगा 6 प्लस, क्योंकि 3 जो है इसमें से घट चुका है, इसमें से क्या हो चुका है घट चुका है। अब आपको समझ में आना चाहिए, थोड़ा ध्यान से। 9d बराबर 3 बचे 15 माइनस 6
क्योंकि 6 है ने जोड़ किया तो इस साइड जाके क्या करेगा, घटा, यानी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा क्या, 9D बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9, तो इसलिए D बराबर 9/9, क्योंकि 9 इधर गुणा किया तो इधर जाके क्या करेगी, भाग, D के मान कितना आ गया 1, बट आपने D को कुछ माना हुआ है, आपने D को क्या माना 1/x, अब इसको D की जगह रख सकते हैं क्या, 1/x, अब बराबर कितना है 1, अब इसको इसके बटा में भी तो 1 लिख सकते हैं, किसी भी संख्या से 1 से गुणा करे या भाग करे कोई अंतर नहीं पड़ता है, कोई अंतर नहीं पड़ता। चलिए भाई ऊपर वाला से 1 से 1 खत्म, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 1। जब यहाँ d के मान निकल गया तो अब हम d का मान जो है किस में रखेंगे, यहाँ समीकरण 3 में, तक किसका मान आ जाएगा, c का, d का मान समीकरण 3 में रखने, क्या करने पर, रखने पर। चलिए तो c बराबर 6 - 3 अगुणे d का मान आया है, d का मान कितना है 1, अब बटा में कितना देना 6, अब तो ध्यान से 3 में 1 से तो 3, तो 6 में से 3 गया तो 3, अब बटा में 6, घटाएंगे तो ऊपर 1 और नीचे 2, 3 के पहाड़ा में 3 को हली में 1 हली में, और 3 के पहाड़ा में 6 को हली में 2, बट हमने तो c को कुछ माना है ना, c को हमने क्या माना है 1/y बराबर 1/2, ऐसे ही खत्म, इसलिए y बराबर कितना 2, यानी x का मान 1 और y का मान 2।